नंबर 4 कहता है द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड। ठीक है, टावर का तो कहने का मतलब सुनिए, ये टावर है, ये हमारा क्या है, टावर हो चुका है। मान लेते कि देखिए यहां पर ये सन है, ठीक है, ओके क्लियर है। अब देखिए ये जब एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि कह सकते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन अगर यहां पर 60 डिग्री है तो यहां भी हमारा 60 होगा। यही ना कहने का मतलब है, कहने का मतलब यही है। अब कहना का मतलब है कि ये हमने यहां पर नामकरण कर दिया, ए बी हमारा है टावर। क्लियर है। अब देखिए करेंगे 60 से जहां 30 डिग्री होता है सन का एल्टीट्यूड, देखिए 60 से जहां 30 होता है तो देखिए यानी कि यहां पर हम इसको डिलीट करते हैं और यहां पर हमने रखा है 30 डिग्री। चलिए ये हमने 30 डिग्री रखा है, तो कहने का मतलब जैसे ही सूरज का एल्टीट्यूड, ठीक है, 60 से 30 होता है तो छाया जो शैडो होता है ना वो 40 मीटर क्या होता है, लॉन्गर होता है। तो चलिए ए बी सी हमने इसको रखा, इसको हमने डी रखा है। कहने का मतलब फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर का हाइट निकालना है, बहुत ही आसान है। देखिएगा सॉल्यूशन कैसे कर रहे हैं, ठीक है। चलिए यानी कि इन ट्रायंगल सबसे पहले तो लेट हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर ए बी क्वेश्चन मार्क्स, यानी कि ये हमको फाइंड आउट करनी है। चलिए अब हम बात करते देखिएगा, यानी कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल कितना है, एंगल 60 डिग्री है। तो एक चीज मैं बता दूं कि देखिए एंगल के सामने वाला होता है ना वो परपेंडिकुलर इंडिकेट करता है और ये हमारा बेस इंडिकेट करता है, ठीक है। तो यानी कि tan थीटा किससे रिलेशन रखता है, तो देखिए पी टी पी भाई, यानी कि परपेंडिकुलर एंड बेस से, यानी कि परपेंडिकुलर एंड बेस से रिलेशन रखेगा। क्लियर है। चलिए तो यानी कि tan 60 डिग्री इक्वल टू ए बी बाई बी सी। tan 60 का वैल्यू होता है √3, यानी कि ए बी बाई बी सी, यानी कि हम लिख सकते हैं बी सी इक्वल टू ए बी बाई √3। यहां तक कोई दिक्कत, इसको हमने इक्वेशन 1 ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम बात करते हैं, सुनिएगा ध्यान से। अब इन ट्रायंगल नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी, चलिए आगे कोई बात नहीं, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री है। चलिए 30 डिग्री है, ओके कोई दिक्कत नहीं है, 30 डिग्री है। तो अब हम बात करते हैं कि tan 30, क्योंकि देखिए ये भी अगर हमने इसके सामने को इंडिकेट कर रहा है तो यही हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये टोटल हमारा बेस हो जाएगा। क्लियर है ना। तो चलिए यानी कि tan थीटा यानी कि ए बी बाई बी डी। और मजे की बात है कि tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 और ए बी, देखिए ए बी तो ए बी के टर्म में ही निकालते हैं। सुनिएगा ध्यान से, हमने इसको बी सी को ए बी के टर्म में लिख दिया है क्योंकि हमको बी सी से मतलब नहीं है, हमको ए बी से मतलब है और हमको ए बी ही फाइंड आउट करनी है क्योंकि ए बी ही हाइट ऑफ टावर है। क्लियर है। चलिए यानी कि ए बी रहने देंगे, बी डी के बदले क्या लिख सकते हैं, सुनिएगा बी डी के बदले बी सी प्लस सी डी। तो यानी कि 1 हमने √3 रखा और ए बी को ए बी रखा और बी सी को ए बी बाई √3 और सी डी इक्वल टू कितना आ चुका है, देखिए सी डी इक्वल टू 40 है, यानी कि हमने यहाँ भी लिख देना है हमको सी डी इक्वल टू 40 मीटर। ठीक है। अब देखिए सी डी इक्वल टू 40, अब उसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। सुनिएगा ध्यान से, ठीक है। यानी कि इसका एलसीएम निकालेंगे, 1/√3 हमने रख लिया इक्वल टू ए बी बाई ए बी प्लस, देखिए √3 इंटू 40 यानी कि 40√3, ठीक है। देखिए बाई √3, चलिए √3 नीचे है तो ऊपर की तरफ चला जाएगा। चलिए 1/√3
ए बी रूट 3। अब देखिए ए बी प्लस 40 रूट 3, ठीक है, इतना आ चुका है। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो ए बी प्लस 40 रूट 3, देखिएगा ए बी प्लस 40 रूट 3 इक्वल टू रूट 3 हो जाएगा ए बी, यानी कि 3 ए बी, ठीक है। और ए बी उधर चला गया, चलिए 40 रूट 3 यानी कि 3 ए बी माइनस ए बी यानी कि 2 ए बी लिख सकते हैं इक्वल टू 40 रूट 3 यानी कि ए बी लिख सकते हैं 40 रूट 3 बाई 2 यानी कि 2 मतलब कट गया, यानी कि ए बी इक्वल टू आ चुका है 40 रूट 3 मीटर। सुनिएगा ध्यान से, हमको क्या निकालना था जी, ए बी आ चुका है 40 रूट 3। तो कहने का मतलब आंसर कैसे लिखेंगे, ध्यान से सुनिएगा, ए बी यानी कि हाइट ऑफ टावर यही ना है, तो देखिए आंसर कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिलीट करते हैं और यहाँ पर खूबसूरत तरीके से आंसर लिख देते हैं, क्योंकि जगह तो है नहीं। तो ए बी इक्वल टू क्या आया है 40 रूट 3 नहीं 20 ना, कट गया, मिस्टेक हो जाता है 20 यानी कि 20 रूट 3 मीटर। क्लियर है ना, ये क्या है हमारा, सुनिएगा, हाइट ऑफ टावर, ये हमारा आंसर आ गया। देखिए ए बी हाइट ऑफ टावर, यही तो निकालना था ना, देखिएगा लेट हाइट ऑफ टावर ए बी क्वेश्चन मार्क से ए बी यहाँ पर निकल चुका है हाइट ऑफ टावर। चलिए इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना, ओके ओके। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, सुनिएगा 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 40 डिग्री रिस्पेक्टिवली। चलिए कोई बात नहीं, तो यानी कि मल्टी स्टोरेज पहले बिल्डिंग का फोटो बना लिए, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग का, और इसका नाम भी दे दिए, ठीक है, इसका हम नाम दे दिए। ये क्या है, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग, चलिए हमने लिख दिया मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग। अब देखिए यहाँ पर से एक बिल्डिंग है, ठीक है, सुनिएगा एक बिल्डिंग है, तो एक बिल्डिंग जिसकी लेंथ देखिए, यानी कि ये बिल्डिंग है, चलिए हमने इसको लिख दिया बिल्डिंग, चलिए ये बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग का भी नाम दे देते हैं ए बी, तो इसका नाम दे दिए सी एंड डी, ठीक है। कितना है लेंथ 8 मीटर, ठीक है। अब कह रहे हैं ना कि देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप ऑफ द बिल्डिंग, तो देखिए यानी कि यहाँ से हमने यहाँ, चलिए तो यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ किया पैरेलल, ठीक है, और यहाँ से भी हमने एक लाइन ड्रॉ किया पैरेलल, तो 8 मीटर ये है, तो 8 मीटर ये होगा। और देखिए सी डी है, तो यहाँ पर एक नाम ई दे देते हैं, क्योंकि देखिए ए बी हो गया, सी डी हो गया, एक और बचता है ई, चलिए हमने नाम दे दिया। कह रहे ना कि यहाँ पर जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा टॉप का, बिल्डिंग के टॉप यही हुआ टॉप का, तो 30 डिग्री है, तो चलिए अल्टरनेट से देखिए इसका अल्टरनेट ये है, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा। चलिए अब कह रहे कि बॉटम का 45 डिग्री है, चलिए यहाँ से हमने इसको लिया, तो ये कितना एंगल हुआ 45, तो ये भी हमारा 45 अल्टरनेट एंगल से, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल से। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम बात करते हैं, देखिएगा पहले बात करेंगे सबसे छोटा ट्रायंगल लेंगे, इसके बाद बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे, छोटा वाला ट्रायंगल से कुछ वैल्यूज आएगी, बड़ा वाला में पुट करेंगे और यहाँ हमारा हाइट निकल जाएगा। सुनिएगा किसका, एमएस बिल्डिंग का हाइट निकलेगा। और मजे की बात है ना कि एक कह रहा है देखा हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग, चलिए ओके, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स, एक बिल्डिंग ये हो गया और एक बिल्डिंग ये हो गया, दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालनी है, यानी कि हमको ये भी निकालनी है, ये डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। तो चलिए अब सबसे पहले मान लेते हैं, सॉल्यूशन करने के पहले मान लेते हैं क्या करनी है। देखिएगा लेट मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग ए बी इक्वल टू व्हाट, क्योंकि यही तो निकालना है।
चलिए, और डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग, देखिए डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग ना, टू बिल्डिंग, टू बिल्डिंग क्या है, देखिए BD है ना, यानी कि हमको BD का वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, अब एक चीज मजे की बात बता रहा हूं कि CD इक्वल टू BE, देखिए CD इक्वल टू BE इक्वल टू 8 मीटर। चलिए, ये तो हमारा दिया गया है, गिवन है। और एक चीज मैं बता दूं कि CE इक्वल टू BD, CE इक्वल टू BD, यही होगा ना। चलिए, यहां पर हमने मान लिया CE इक्वल टू BD। तो हम सबसे पहले इस छोटा सा ट्रायंगल में चलते हैं। चलिए, इन ट्रायंगल, देखिएगा इन ट्रायंगल ACE, ACE, चलिए चला ना, एंगल कितना है 30 डिग्री है। चलिए, थीटा 30 डिग्री है, क्लियर है ना, यहां से कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा, एक चीज देखिए, तो देखिए यहां के सामने एंगल, ये सामने एरो देते हैं तो ये परपेंडिकुलर हो जाता है और ये हमारा बेस बन जाता है, क्लियर है। तो चलिए, यानी कि tan 30 इक्वल टू tan 30 इक्वल टू AE बाई CE, AE बाई CE। तो tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। देखिए AE तो AE बाई CE, तो हम यहां लिख सकते हैं CE इक्वल टू √3 इंटू AE, CE। तो देखिए CE इक्वल टू BD भी लिख सकते हैं, CE इक्वल टू BD इक्वल टू √3 इंटू AE, √3 इंटू AE। चलिए, ये हमारा वैल्यूज आ चुका है और हम इसको ले लेते हैं 1, इक्वेशन 1 मान लिया, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करते हैं, देखिएगा ये बड़ा वाला ट्रायंगल में जाते हैं। तो नाउ इन ट्रायंगल, ABD, ठीक है, थीटा कितना है 45 डिग्री। चलिए 45 हमने लिख दिया। अच्छा, देखिए इसके सामने का साइड ये है AB, यानी कि परपेंडिकुलर हो गया, और ये BD बेस हो गया, क्लियर है। चलिए, तो tan 45 इक्वल टू AB बाई BD, और मजे की बात BD इक्वल टू C होगा, यानी कि BD इक्वल टू √3 इंटू AE लिख सकते हैं, क्लियर है ना। चलिए, यानी कि tan 45 का वैल्यू कितना हो गया, यहां पर लिखते हैं tan 45 का वैल्यू 1, AB आइए, तो यानी कि BD के बदले क्या लिख सकते, √3 इंटू AE, √3 इंटू AE। और देखिए, और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है कि AB के बदले AE प्लस BE लिख सकते हैं ना, सुनिएगा ध्यान से, यानी कि √3 AE में मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो √3 AE। अब देखिए AB के बदले क्या लिख सकते हैं, तो AB के बदले AE प्लस BE, अच्छा √3 AE, ठीक है। अब देखिएगा AE इक्वल टू हाउ मच, तो AE इक्वल टू AE लिखेंगे, AE को AE ही हम रहने देते हैं, और BE इक्वल टू 8 मीटर है ना जी। देखिएगा यहां भी हमने लिखा है BE इक्वल टू 8 मीटर, लिखा है ना। चलिए, तो यानी कि 8। चलिए, यहां पर हम देखते हैं कि ये इस तरफ आ गया है, सुनिएगा ये इस तरफ आ गया है। तो चलिए हम ऐसा लिख देंगे कि √3 AE माइनस AE इक्वल टू 8, और AE कॉमन होगा, यानी कि √3 माइनस 1 होगा इक्वल टू 8 होगा। और अभी बाकी है पार्टी, देखिए AE 8 बाई √3 माइनस 1, √3
-1। अब हम क्या करते हैं ना कि इसको रेशनलाइज कर देंगे। क्या करेंगे? रेशनलाइज करेंगे। सुनिएगा ध्यान से, तो हमारा ए का वैल्यूज निकल जाएगा। ठीक है, तो अब ए का वैल्यू निकल गया तो ए में ये 8 ऐड कर देंगे तो हमारा ए भी निकल जाएगा। इजी है। चलिए, यानी कि यहाँ पर √3 + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी √3 + 1 से रेशनलाइज किए। ठीक है, हम नहीं चाहते हैं कि नीचे रूट रहे, इसीलिए रेशनलाइज किए। तो देखिए यहाँ पर आ गया 8 √3, ठीक है, अब +8, या अभी नहीं ब्रेक करते। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, यानी कि यहाँ ऐसे कर देते हैं, 8 रहने देते हैं, 8 हमने रहने दिया और √3 + 1। अच्छा देखिए, a - b × a + b एक फार्मूला होता है, a² - b²। तो √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, तो देखिएगा 8 √3 + 1 और √3 का स्क्वायर 3 - 1। अब देखिएगा थोड़ा सा अब आ गया है पारी इसको डिलीट करने का, क्योंकि सब चीज तो लिख चुके हैं, अब इसको हम डिलीट करते हैं। क्लियर है ना? पहले इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। चलिए अब हम इसको डिलीट करते हैं। ठीक है, यानी कि अब यहां पर हो चुका है, हमको जो जो वैल्यूज निकालनी है उस वैल्यूज को हमने लिख दिया है। देखिए यानी कि अब ए इक्वल टू कितना आया है? ए इक्वल टू 8 √3 + 1/3 में से 1 जाएगा 2, यानी कि ये कैंसिल हो गया। ए इक्वल टू हाउ मच? 4 √3 + 1, यानी कि इतना आ चुका है। ठीक है, ये थोड़ी हमको निकालना है, ए नहीं निकालना है। अब देखिए ए बी, तो ए बी इक्वल टू लिख सकते हैं। देखिएगा ए बी इक्वल टू क्या है? ए + बी ए। ठीक है, तो ए बी का हाइट निकालना था। चलिए ए बी का हाइट देखिएगा, ए हाउ मच है? ए तो 4 √3 + 1 + बी इक्वल टू 8 है। चलिए 8, ठीक है, तो यानी कि इतना आंसर आ गया पूरा बिल्डिंग का लेंथ। क्लियर है? पूरा बिल्डिंग का लेंथ कितना आ गया? √3। अगर इसको हम लिखना चाहते हैं, सुनिएगा इस तरीके से, तो ए बी इक्वल टू 4 √3 + 4 + 8, यानी कि ए बी इक्वल टू 12 + 4 √3। अब यहाँ पर से हम कॉमन ले सकते हैं, लेना चाहेंगे ले सकते हैं। देखिए हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ए बी इक्वल टू 4, यहाँ आएगा 3 और यहाँ पर √3, यानी कि ये मीटर में हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, ये हमारा आंसर आ चुका है। अब हम बात करेंगे, सुनिएगा ध्यान से, अब हमको क्या निकालना है? बी डी। तो देखिए यहाँ पर कुछ रिलेशंस है। ठीक है, यानी कि ए इक्वल टू 4 √3 आया है, और मजे की बात कह रहे हैं कि बी डी निकालना है। तो बी डी इक्वल टू क्या है? √3 × ए, यही है ना। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर। चलिए, यानी कि हम इसको यहाँ पर इसको डिलीट करते हैं। ठीक है, देखिएगा अब नाउ बी डी इक्वल टू, देखिए बी डी डिस्टेंस है ना, तो बी डी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? बी डी इक्वल टू देखिएगा √3 × ए लिखा हुआ है ना। चलिए √3 × ए। अच्छा √3 ए का वैल्यू कितना आया है? 4 × देखिएगा 4 × √3 + 1, यानी कि 4 √3 और √3 + 1, यानी कि अब हम इसको भी डिलीट कर सकते हैं। देखिएगा 4 √3 मल्टीप्लाई होगा तो यानी कि 12 हो गया, 4 √3 हो गया। ठीक है, अब कहने का मतलब होता है कि दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं? बी डी ए इक्वल टू 4 √3 है, तो बी डी निकालने हैं, तो यानी कि इसका भी बी डी का भी लेंथ आ गया है, यानी कि इसमें से भी 4 लेंगे तो 3 + √3, यानी कि बी डी भी उतना ही आ चुका है।
सुनिएगा, इसका स्टोरी बिल्डिंग का भी हाइट आ गया है 4 इंटू 3 प्लस रूट 3 मीटर, और यानी कि डिस्टेंस भी आ गया है 4 इंटू 3 प्लस रूट 3 मीटर। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए यहाँ क्वेश्चन जो है ना, ये क्या है, हाइट, एमएस बिल्डिंग हाइट, तो ये है एमएस बिल्डिंग हाइट। एक आंसर आ चुका है और दूसरा आंसर भी उतना ही है। तो ये क्या है, ये डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग। ठीक है, दोनों सेम आंसर आया है, दोनों सेम आंसर आया है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर। ठीक है, सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, एक ये ब्रिज है, क्या है ये, ब्रिज। चलिए लिख दिया हमने ब्रिज, क्लियर है। अब देखिए अक्रॉस द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स ऑफ द अपोजिट साइड्स ऑफ द रिवर। चलिए एक रिवर है, रिवर का अपोजिट साइड देखिए, एक यहाँ तो एक यहाँ, क्लियर है। चलिए अब क्वेश्चन कह रहा है ना कि डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी कि इसको 30 डिग्री कर दिए, तो यानी कि यहाँ पर परपेंडिकुलर खींच दे। और मजे की बात क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा, कि एंगल 30 डिग्री है। चलिए ये एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री हमने ले लिया। ठीक है, रिस्पेक्टिवली इफ द ब्रिज इज एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बैंक, यानी कि बैंक से 3 मीटर हाइट है, यानी कि हमने, चलिए यहाँ पर है, ये हमने रिवर ले लिया और यहाँ पर हाइट है कितना, 3 मीटर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हमने नामकरण कर दिया, यानी कि यहाँ पर रखेंगे, या ब्रिज लिख तो दिए, लेकिन यहाँ पर हम ब्रिज लिखते हैं, ब्रिज। ठीक है, चलिए इस पॉइंट को ए माने, इस पॉइंट को हमने बी मान लिया, इस पॉइंट को सी और इस पॉइंट को हमने डी ले लिया। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा अब हम बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये अगर देखिए ये पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है, तो ये 30 डिग्री है, तो अल्टरनेट एंगल से ये 30 डिग्री होगा। चलिए ये अगर 45 डिग्री है, देखिए ये पैरेलल लाइन से, ठीक है, ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री होगा अल्टरनेट एंगल से। चलिए ये 45 होगा। अब देखिए क्या करना है ना, कि ये है यहाँ से लेकर यहाँ तक विड्थ ऑफ, देखिए विड्थ ऑफ द रिवर, विड्थ ऑफ द रिवर, कहाँ से कहाँ तक, यानी कि बी टू सी। चलिए सॉल्यूशन हम करते हैं। ठीक है, लेट, सुनिएगा, लेट विड्थ ऑफ द रिवर इज बी सी, लेट विड्थ ऑफ रिवर, ठीक है, बी सी इक्वल टू व्हाट, बी सी इक्वल टू व्हाट। चलिए हमको बी सी तो निकालना है। अब देखिएगा इंटर एंगल, देखिए इंटर एंगल ए बी डी में आते हैं। ठीक है, ये तो परपेंडिकुलर है, ए बी डी। ठीक है, थीटा कितनी है, 30 डिग्री है। चलिए तो टेन थीटा, ध्यान से सुनिएगा, टेन थीटा, यानी कि इसके सामने एक एरो खींचेंगे तो ये हमारा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस, यानी कि इसका अगर वैल्यूज निकल गया, ठीक है, और फिर इससे इसका वैल्यूज निकल जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे, हमारा विड्थ ऑफ द रिवर निकल जाएगा। चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं बिना टाइम लॉस किए हुआ, ए डी बाई बी डी, ए डी 1/√3 होगा, ए डी 3 मीटर, बी डी यानी कि बी डी इक्वल टू 3√3 मीटर। चलिए एक हमारा आ चुका है, क्लियर है ना। अब देखिएगा यहाँ पर इन ट्रायंगल ए डी सी, अच्छा इसके सामने एरो खींचेंगे तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस हो जाएगा, क्लियर है ना यहाँ तक। चलिए तो इन ट्रायंगल तो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। चलिए तो tan 45 इक्वल टू ए डी बाई डी सी, यानी कि ए डी बाई डी सी, यानी कि tan 45 का वैल्यू होता है 1, ए डी इक्वल टू है 3 और डी सी, चलिए तो डी सी इक्वल टू 3 मीटर आ चुका है।
ठीक है, देखिए बी डी एंड डी सी आ चुका है, तो दोनों को अगर ऐड कर देंगे बी डी प्लस डी सी तो आ जाएगा विड्थ ऑफ द रिवर। चलिए नाउ देखिए विड्थ ऑफ द रिवर ना, तो बी सी इक्वल टू बी डी प्लस डी सी। सुनिएगा, इसको हमने ले लिया 1 और इसको हमने ले लिया 2, ठीक है। तो 1 और 2 से तो यानी कि बी डी इक्वल टू 3√3, चलिए 3√3 और प्लस डी सी इक्वल टू 3 कि कहाँ से लिए हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, ठीक है। इक्वेशन 1 एंड 2 से ले लिया है, तो बी डी इक्वल टू 3√3 एंड डी सी इक्वल टू 3। चलिए अब ये आ गया है बी सी इक्वल टू लिख सकते हैं, देखिएगा बी सी इक्वल टू 3 कॉमन ले लिए तो √3 + 1 यानी कि मीटर में है, तो चलिए मीटर में, और ये है हमारा क्या, विड्थ ऑफ द रिवर। तो यानी कि विड्थ ऑफ द रिवर कितना आ गया, विड्थ ऑफ द रिवर कितना आ गया, 3 × √3 + 1 मीटर, आंसर आ गया। चलिए इसको नोट कर लीजिए, देखिए यही तो निकालना था ना, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। विड्थ ऑफ द रिवर हमारा आ चुका है, विच इक्वल टू 3 × √3 + 1 मीटर। चलिए इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना, ओके ओके।